जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फर्स्ट वेंचर्स में। आज का हमारा टॉपिक है जम्मू और कश्मीर। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर। यदि आपने जम्मू और कश्मीर यह नाम पहली बार सुना है तो शायद आप एक भुलक्कड़ इंसान हो या फिर आप दूसरे ग्रह से आए हो, क्योंकि जम्मू और कश्मीर संपूर्ण पृथ्वी की सबसे विवादित जगहों में से एक है। जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे अगस्त 2019 में द्विभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। यह राज्य पूर्वतः ब्रिटिश भारत में जम्मू और कश्मीर रियासत नामक शाही रियासत हुआ करता था। इस राज्य का क्षेत्र भारत के विभाजन के बाद से ही भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवादित रहा, जिनमें से तीनों ही पूर्व रियासत के विभिन्न हिस्सों पर आज भी नियंत्रण रखते हैं। जम्मू और कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे हिस्सों में स्थित है और इसे अपनी प्राकृतिक सौंदर्य एवं संसाधनों के लिए जाना जाता है। साथ ही जम्मू, कश्मीर और लद्दाख का इलाका अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित वैष्णो देवी तथा अमरनाथ की गुफाएं हिंदुओं के अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ का केंद्र रहा है। पूर्व जम्मू और कश्मीर रियासत के विभिन्न इलाकों पर अधिकार होने का दावा भारत, पाकिस्तान तथा चीन तीनों देश करते हैं, जिसमें भारतीय नियंत्रण वाले क्षेत्र को ही जम्मू और कश्मीर कहा जाता है, जिस पर वैध रूप से जम्मू कश्मीर की राजा द्वारा भारतीय संघ के अंतर्गत हस्तांतरित किया गया था। पूर्व रियासत का उत्तरी और पश्चिमी पट्टी पर पाकिस्तान का काबिज है एवं रियासत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण है, जिसे उसने भारत से 1962 के युद्ध के बाद कब्जा कर लिया था। इस इलाके को अक्साई चीन कहा जाता है। भारत इन कब्जों को अवैध मानता है। जम्मू नगर जम्मू प्रांत का सबसे बड़ा नगर तथा राज्य की शीतकालीन राजधानी थी। वही कश्मीर में स्थित श्रीनगर गर्मी के मौसम में राज्य की राजधानी रहती थी। जम्मू और कश्मीर में जम्मू, कश्मीर, बल्तिस्तान एवं गिलगित के क्षेत्र सम्मिलित थे। इस राज्य का पाकिस्तान अधिकृत भाग को लेकर क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग किलोमीटर एवं जो भारत का उस क्षेत्रफल 1,38,124 वर्ग किलोमीटर था। यह अधिकांश मुसलमान हैं। जम्मू कश्मीर के सीमांत क्षेत्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिक्किम तथा तिब्बत से मिले हुए थे। भारतीय संसद ने 5 अगस्त 2019 को इस राज्य की राजनीतिक स्थिति में भारी बदलाव करते हुए विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तथा लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग करके उसे भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। प्राचीन काल में कश्मीर हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का पालन कर रहा था। मध्य युग में मुस्लिम आक्रांता कश्मीर पर काबिज हो गए। कुछ मुसलमान शाह और राज्यपाल हिंदुओं से अच्छा व्यवहार करते थे। साल 1947 में कश्मीर का विलयन भारत में हुआ। पाकिस्तान अथवा कथाकथित आजाद कश्मीर सरकार, जो पाकिस्तान की प्रत्यक्ष सहायता तथा अपेक्षा से स्थापित हुआ, वह आक्रामक रूप से पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकृत किया गया। भारत ने यह मामला 1 जनवरी 1948 को ही राष्ट्रसंघ में पेश किया था, परंतु अभी तक निर्णय खट्टाई में पड़ रहा था। उधर लद्दाख में चीन ने लगभग 12,000 वर्ग मील क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया। आज़ादी के समय कश्मीर में पाकिस्तान ने घुसपैठ करके कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। बचा हिस्सा राज्य जम्मू कश्मीर का अंग बना।
भारत की स्वतंत्रता के समय महाराजा हरि सिंह यहाँ के शासक थे, जो अपनी रियासत को स्वतंत्र राज्य रखना चाहते थे। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कश्मीर की मुख्य राजनीतिक पार्टी बनी। कश्मीरी पंडित शेख अब्दुल्ला और राज्य के ज़्यादातर मुसलमान कश्मीर का भारत में ही विलय चाहते थे, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश था। पर पाकिस्तान को यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई मुस्लिम बहुमत प्रांत भारत में रहे। इससे उसके दो राष्ट्र सिद्धांत को ठेस लगती थी। इसलिए साल 1947-48 में पाकिस्तान ने कबायली और अपनी सेना के मदद से कश्मीर पर आक्रमण करवाया और काफ़ी हिस्सा हथिया लिया। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना से विवाद जनमत संग्रह से सुलझाने की पेशकश की, जिसे जिन्ना ने उस समय ठुकरा दिया, क्योंकि उनको अपनी सैनिक कार्रवाई पर पूरा भरोसा था। महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला की सहमति से भारत में कुछ शर्तों के तहत विलय कर दिया। भारतीय सेना ने जब राज्य का काफ़ी हिस्सा बचा लिया था, तब विवाद को संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उभय पक्ष के लिए 2 करार पारित किए। पहला, पाकिस्तान तुरंत अपनी सेना काबिज हिस्से से खाली करे, और दूसरा, शांति होने के बाद दोनों देश कश्मीर के भविष्य का निर्धारण वहाँ की जनता की चाहत के हिसाब से करें। और कहा, पाकिस्तान में लोकतंत्र का कितना सम्मान है, यह तो पूरा विश्व ही जानता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आज तक जम्मू कश्मीर में संपन्न अनेक चुनावों में कश्मीरी जनता ने वोट डालकर एक प्रकार से भारत में अपने स्थायी विलय होने की मान्यता दे दी। कश्मीर का भारत में विलय ब्रिटिश भारत स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत कानूनी तौर पर सही था। पाकिस्तान अपनी भूमि पर आतंकवादी शिविर चला रहा है और कश्मीरी युवकों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। ज़्यादातर आतंकवादी स्वयं पाकिस्तानी नागरिक या तालिबानी अफगान ही है। ये और कुछ नहीं, दिग्भ्रमित कश्मीरी युवक मिलकर इस्लाम के नाम पर भारत के खिलाफ दंगे छेड़ रहे हैं। राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत स्वयं सत्ता प्राप्त है, जो कि साल 2019 में हटा दी गई। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान 13 अगस्त 1948 के संयुक्त राष्ट्र संकल्प के तहत आवश्यक कश्मीर क्षेत्र से अपनी सेना वापस लेकर पूर्व परिस्थितियों को पूरा करने में असफल रहा, जिसने जनमत पर चर्चा की। पाकिस्तान ने अपना अधिकृत कश्मीरी भूभाग खाली नहीं किया है, बल्कि कुटिलतापूर्वक वहां कबायलियों को बसा दिया। भारत ने लगातार कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव अब पूरी तरह से अप्रासंगिक है और कश्मीर विवाद एक द्विपक्षीय मुद्दा है और इसे 1972 के शिमला समझौता और 1999 के लाहौर घोषणा के तहत हल किया जाना है। साल 1948-49 संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को अब लागू नहीं किया जा सकता। भारत के अनुसार मूल क्षेत्र में बदलाव के कारण और कुछ हिस्सों के साथ पाकिस्तान द्वारा चीन को सौंप दिया गया है और आज़ाद कश्मीर और उत्तरी क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए हैं। जम्मू और कश्मीर की लोकतांत्रिक और निर्वाचित संविधान सभा ने 1957 में एकमत से महाराजा द्वारा कश्मीर के भारत में विलय के निर्णय को स्वीकृति दे दी और राज्य का ऐसा संविधान स्वीकार किया जिसमें कश्मीर के भारत में स्थायी विलय को मान्यता दी गई थी। आइए अब देखते हैं भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति। भारत के संवैधानिक प्रावधान स्वतः जम्मू तथा कश्मीर पर लागू नहीं होते। केवल वही प्रावधान जिनमें स्पष्ट रूप से कहा जाए कि वे जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे, उस पर लागू होते हैं। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का ज्ञान इन तथ्यों से होता है। पहला, जम्मू कश्मीर संविधान सभा द्वारा निर्मित राज्य संविधान से ही वहाँ का कार्य चलता है। यह संविधान जम्मू कश्मीर के लोगों को राज्य की नागरिकता भी देता है। केवल इस राज्य के नागरिक ही संपत्ति खरीद सकते हैं या चुनाव लड़ सकते हैं या सरकारी सेवा ले सकते हैं। अब केवल एकहरी नागरिकता का नियम है। राज्य का संविधान साल 2019 के अंत में ही समाप्त हो गया। भारतीय संसद जम्मू कश्मीर से संबंध रखने वाला ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो इसकी राज्य सूची का विषय हो
यह नियम अब रद्द किया गया है। तीसरा, अवशेष शक्ति जम्मू कश्मीर विधानसभा के पास ही होती है। चौथा, इस राज्य पर सशस्त्र विद्रोह की दशा में या वित्तीय संकट के दशा में आपातकाल लागू नहीं हो सकता, परंतु अब तो सब कुछ हो सकता है। पांचवा, भारतीय संसद राज्य का नाम क्षेत्र सीमा बिना राज्य विधायिका के स्वीकृत के नहीं बदलेगी। यह नियम कूड़े के ढेर में डाल दिया गया है। छठा, अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। थैंक यू गाइज, यहाँ तक हमारा वीडियो देखने के लिए। बट आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू गाइज।